आखिरकार वो पल आ ही गया जिसका इंतजार करोड़ों क्रिकेट फैंस बेसब्री से कर रहे थे। टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल जैसे बड़े मुकाबले से पहले भारत की प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया गया है और इस अहम जिम्मेदारी को निभाया है भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने। जैसे ही प्लेइंग 11 सामने आई, सोशल मीडिया से लेकर स्टेडियम के बाहर तक चर्चाओं का दौर तेज हो गया। हर कोई यही जानना चाहता था कि इंग्लैंड जैसी खतरनाक टीम के खिलाफ भारत किन खिलाड़ियों पर भरोसा दिखाने जा रहा है। ये मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं है, ये फाइनल का टिकट है। सामने है इंग्लैंड क्रिकेट टीम, जो पिछले कुछ सालों में टी20 क्रिकेट की सबसे आक्रामक और संतुलित टीमों में से एक बनकर उभरी है। वहीं दूसरी ओर है भारतीय क्रिकेट टीम, जो युवा जोश और अनुभव के शानदार मेल के साथ इस टूर्नामेंट में आगे बढ़ती आई है। ऐसे में प्लेइंग 11 का चुनाव आसान नहीं था और सूर्या का फैसला साफ तौर पर बताता है कि टीम मैनेजमेंट ने हर पहलू पर गहराई से सोच विचार किया है। मैच से पहले का माहौल बेहद तनावपूर्ण लेकिन रोमांच से भरा हुआ है। स्टेडियम के बाहर फैंस तिरंगे के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। टीवी स्टूडियो में एक्सपर्ट्स हर खिलाड़ी की फॉर्म, फिटनेस और रिकॉर्ड्स पर चर्चा कर रहे हैं। प्लेइंग 11 के ऐलान के साथ ही इन चर्चाओं को नया मोड़ मिल गया है। कुछ फैसले ऐसे हैं जो उम्मीद के मुताबिक हैं, तो कुछ ने फैंस को चौंका भी दिया है। सूर्य कुमार यादव ने प्लेइंग 11 घोषित करते वक्त साफ संकेत दिया कि टीम संतुलन इस मैच की सबसे बड़ी कुंजी होगा। इंग्लैंड के खिलाफ सिर्फ बड़े नाम काफी नहीं है, बल्कि मैदान पर सही समय पर सही खिलाड़ी का योगदान जरूरी है। यही वजह है कि भारत ने अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों को मजबूत रखने की कोशिश की है। ओपनिंग से लेकर डेथ ओवर्स तक हर रोल के लिए एक तय खिलाड़ी नजर आता है। भारतीय बल्लेबाजी क्रम को देखें तो शुरुआत से ही आक्रामकता और स्थिरता का मेल दिखाई देता है। पावर प्ले में तेज शुरुआत करने की जिम्मेदारी उन बल्लेबाजों पर है जो बड़े मैचों का दबाव झेलना जानते हैं। मिडिल ऑर्डर में ऐसे खिलाड़ी शामिल किए गए हैं जो जरूरत पड़ने पर पारी संभाल सकते हैं और आखिरी ओवरों में रन गति को आसमान तक पहुंचा सकते हैं। इंग्लैंड के गेंदबाजी आक्रमण को देखते हुए ये संतुलन बेहद अहम माना जा रहा है। गेंदबाजी विभाग में भी भारत ने कोई जोखिम नहीं लिया है। नई गेंद से विकेट निकालने वाले तेज गेंदबाज, मिडिल ओवर्स में रन रोकने वाले स्पिनर्स और डेथ ओवर्स में यॉर्कर डालने में माहिर गेंदबाज, हर तरह के विकल्प टीम में मौजूद हैं। इंग्लैंड के बल्लेबाजों की आक्रामक सोच को ध्यान में रखते हुए सूर्या ने ऐसे गेंदबाज चुने हैं जो दबाव में भी अपनी लाइन और लेंथ नहीं छोड़ते। फील्डिंग को भी इस प्लेइंग 11 में खास तवज्जो दी गई है। सेमीफाइनल जैसे मुकाबले में एक कैच, एक रनआउट या एक शानदार स्टॉप मैच का रुख पलट सकता है। भारत की प्लेइंग 11 में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपनी फुर्ती और एथलेटिक क्षमता के लिए जाने जाते हैं। ये साफ संकेत है कि टीम सिर्फ बल्ले और गेंद से नहीं, बल्कि फील्डिंग से भी इंग्लैंड पर दबाव बनाना चाहती है। प्लेइंग 11 के ऐलान के बाद सबसे ज्यादा चर्चा कुछ खिलाड़ियों के शामिल होने और कुछ के बाहर होने को लेकर हो रही है। कुछ फैंस इन फैसलों से बेहद खुश नजर आ रहे हैं, तो कुछ सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी भी जता रहे हैं। लेकिन बड़े मैचों में कप्तान और टीम मैनेजमेंट को भावनाओं से ऊपर उठकर फैसले लेने पड़ते हैं और सूर्या ने वही किया है जो उन्हें टीम के लिए सबसे सही लगा। इंग्लैंड के खिलाफ भारत का रिकॉर्ड मिला जुला रहा है, खासकर टी20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट मुकाबलों में। यही वजह है कि ये सेमीफाइनल भारत के लिए सिर्फ फाइनल में पहुंचने का मौका नहीं, बल्कि पुराने जख्मों को भरने का भी अवसर है। सूर्या की कप्तानी में ये टीम एक नई सोच और नई ऊर्जा के साथ मैदान पर उतरने को तैयार है। मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्या का आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। उन्होंने कहा कि टीम पूरी तरह से तैयार है और हर खिलाड़ी अपनी भूमिका को लेकर स्पष्ट है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि प्लेइंग 11 का चयन सिर्फ इंग्लैंड को देखकर नहीं, बल्कि अपनी ताकत को ध्यान में रखकर किया गया है। ये बयान दिखाता है कि भारत इस मैच में रिएक्ट नहीं, बल्कि डोमिनेट करने की मानसिकता के साथ उतरेगा। ड्रेसिंग रूम का माहौल भी काफी सकारात्मक बताया जा रहा है। खिलाड़ी एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं। कोचिंग स्टाफ आखिरी रणनीतियों पर चर्चा कर रहा है और हर कोई जानता है कि अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। टी20 क्रिकेट में एक ओवर, कभी कभी एक गेंद भी पूरे टूर्नामेंट की तस्वीर बदल सकती है। इंग्लैंड की टीम भी भारत की प्लेइंग 11 पर बारीकी से नजर रखे हुए है। उनके रणनीतिकार ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस बल्लेबाज को किस गेंदबाज से निशाना बनाना है और कहां भारत को दबाव में लाया जा सकता है। यही तो बड़े मुकाबलों की खासियत होती है, जहां मैदान के बाहर भी दिमागी जंग चलती रहती है। जैसे जैसे मैच का समय करीब आ रहा है, फैंस की धड़कनें तेज होती जा रही हैं। हर कोई अपनी अपनी पसंदीदा प्लेइंग 11 को लेकर बहस कर रहा है, लेकिन अब फैसला हो चुका है। सूर्या ने भारत की प्लेइंग 11 घोषित कर दी है और अब जवाब मैदान पर दिया जाएगा। ये सेमीफाइनल सिर्फ खिलाड़ियों की परीक्षा नहीं है, ये कप्तानी, रणनीति, धैर्य और जज्बे की भी परीक्षा है। IND vs ENGT 20WC 2026 का ये मुकाबला लंबे समय तक याद रखा जाएगा, चाहे नतीजा कुछ भी हो। भारत की प्लेइंग 11 तैयार है, इंग्लैंड चुनौती देने को तैयार है और क्रिकेट फैंस
ऐतिहासिक मुकाबले के गवाह बनने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस प्लेइंग 11 के आधार पर भारत की रणनीति का और गहराई से विश्लेषण करूं? आईएनडी सीएनजी मुकाबले से पहले आखिरकार वो पल आ ही गया जिसका इंतजार करोड़ों क्रिकेट फैंस बेसब्री से कर रहे थे। टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल जैसे बड़े मुकाबले से पहले भारत की प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया गया है और इस अहम जिम्मेदारी को निभाया है भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने। जैसे ही प्लेइंग 11 सामने आई, सोशल मीडिया से लेकर स्टेडियम के बाहर तक चर्चाओं का दौर तेज हो गया। हर कोई यही जानना चाहता था कि इंग्लैंड जैसी खतरनाक टीम के खिलाफ भारत किन खिलाड़ियों पर भरोसा दिखाने जा रहा है। ये मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं है, ये फाइनल का टिकट है। सामने है इंग्लैंड क्रिकेट टीम, जो पिछले कुछ सालों में टी20 क्रिकेट की सबसे आक्रामक और संतुलित टीमों में से एक बनकर उभरी है। वहीं दूसरी ओर है भारतीय क्रिकेट टीम, जो युवा जोश और अनुभव के शानदार मेल के साथ इस टूर्नामेंट में आगे बढ़ती आई है। ऐसे में प्लेइंग 11 का चुनाव आसान नहीं था और सूर्या का फैसला साफ तौर पर बताता है कि टीम मैनेजमेंट ने हर पहलू पर गहराई से सोच विचार किया है। मैच से पहले का माहौल बेहद तनावपूर्ण लेकिन रोमांच से भरा हुआ है। स्टेडियम के बाहर फैंस तिरंगे के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। टीवी स्टूडियो में एक्सपर्ट्स हर खिलाड़ी की फॉर्म, फिटनेस और रिकॉर्ड्स पर चर्चा कर रहे हैं। प्लेइंग 11 के ऐलान के साथ ही इन चर्चाओं को नया मोड़ मिल गया है। कुछ फैसले ऐसे हैं जो उम्मीद के मुताबिक हैं, तो कुछ ने फैंस को चौंका भी दिया है। सूर्य कुमार यादव ने प्लेइंग 11 घोषित करते वक्त साफ संकेत दिया कि टीम संतुलन इस मैच की सबसे बड़ी कुंजी होगा। इंग्लैंड के खिलाफ सिर्फ बड़े नाम काफी नहीं है, बल्कि मैदान पर सही समय पर सही खिलाड़ी का योगदान जरूरी है। यही वजह है कि भारत ने अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों को मजबूत रखने की कोशिश की है। ओपनिंग से लेकर डेथ ओवर्स तक हर रोल के लिए एक तय खिलाड़ी नजर आता है। भारतीय बल्लेबाजी क्रम को देखें तो शुरुआत से ही आक्रामकता और स्थिरता का मेल दिखाई देता है। पावर प्ले में तेज शुरुआत करने की जिम्मेदारी उन बल्लेबाजों पर है जो बड़े मैचों का दबाव झेलना जानते हैं। मिडिल ऑर्डर में ऐसे खिलाड़ी शामिल किए गए हैं जो जरूरत पड़ने पर पारी संभाल सकते हैं और आखिरी ओवरों में रन गति को आसमान तक पहुंचा सकते हैं। इंग्लैंड के गेंदबाजी आक्रमण को देखते हुए ये संतुलन बेहद अहम माना जा रहा है। गेंदबाजी विभाग में भी भारत ने कोई जोखिम नहीं लिया है। नई गेंद से विकेट निकालने वाले तेज गेंदबाज, मिडिल ओवर्स में रन रोकने वाले स्पिनर्स और डेथ ओवर्स में यॉर्कर डालने में माहिर गेंदबाज, हर तरह के विकल्प टीम में मौजूद हैं। इंग्लैंड के बल्लेबाजों की आक्रामक सोच को ध्यान में रखते हुए सूर्या ने ऐसे गेंदबाज चुने हैं जो दबाव में भी अपनी लाइन और लेंथ नहीं छोड़ते। फील्डिंग को भी इस प्लेइंग 11 में खास तवज्जो दी गई है। सेमीफाइनल जैसे मुकाबले में एक कैच, एक रनआउट या एक शानदार स्टॉप मैच का रुख पलट सकता है। भारत की प्लेइंग 11 में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपनी फुर्ती और एथलेटिक क्षमता के लिए जाने जाते हैं। ये साफ संकेत है कि टीम सिर्फ बल्ले और गेंद से नहीं, बल्कि फील्डिंग से भी इंग्लैंड पर दबाव बनाना चाहती है। प्लेइंग 11 के ऐलान के बाद सबसे ज्यादा चर्चा कुछ खिलाड़ियों के शामिल होने और कुछ के बाहर होने को लेकर हो रही है। कुछ फैंस इन फैसलों से बेहद खुश नजर आ रहे हैं, तो कुछ सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी भी जता रहे हैं। लेकिन बड़े मैचों में कप्तान और टीम मैनेजमेंट को भावनाओं से ऊपर उठकर फैसले लेने पड़ते हैं और सूर्या ने वही किया है जो उन्हें टीम के लिए सबसे सही लगा। इंग्लैंड के खिलाफ भारत का रिकॉर्ड मिला जुला रहा है, खासकर टी20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट मुकाबलों में। यही वजह है कि ये सेमीफाइनल